दहशत गर्दों का फिर बुज़दिलाना वार, मासूम शहरी निशाना। बोलान में दहशत गर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 दहशत गर्दों को मार गिराया, मुतादिद जख्मी। फोर्सेस ने यरगमाल 155 मुसाफिरों को दहशत गर्दों से बाजियाब करा लिया, 37 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दहशत गर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशत गर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशत गर्द छोटी टुकड़ों में तकसीम, खुदकुश बमबारों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 मुख्तलिफ जगहों पर खुदकुश बमबारों ने खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। रावलपिंडी और कोयटा रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। कोयटा से पेशावर चलने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 दिन के लिए मनसूख। बोलान मेल का ऑपरेशन भी मनसूख कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन। जवानों की बहादुरी की तारीफ सदर मुमलिकत ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। विफाकी वज़ीर दाखिला की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहते हैं मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। शेरी रहमान, अयाज सादिक, मरियम नवाज समेत दीगर ने बुज़दिल दुश्मन के मकरू फेल की मजम्मत की। 155 लोग हमने रिकवर कर लिए, 27 दहशतगर्द मारे गए। अभी ये अब सब तरह से घेरा इनको तंग हो चुका है कि वो डे टाइम है, शाम से पहले इंशाल्लाह ये ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन बात ये देखते हैं कि ये क्यों किया जाए। ये अफगानिस्तान में तरक्की होता हुआ नहीं देखा जाता। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, दिफाई तज्जियाकारों और उलमा की हमले की शदीद मजम्मत, वाक़े में भारत को मुलव्विस करार दिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है वो दहशत गर्द बने हुए हैं। आलिम दीन अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं दहशत गर्दों को आम अफराद की जिंदगियों की भी कोई परवाह नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद का कहना था कि वाक़े में भारत का हाथ है और ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है, ये अपने मज़मूम मकासद और अज़ाइम की तकमील तो वो शायद कर सकें, लेकिन कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। और कहीं पे सख्ती के साथ और कहीं पे नरमी के साथ हालात को देखते हुए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकद्दम यरगमालियों की, इंसानी जानों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेना है। ईरानी सफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक ट्रेन मुसाफिरों पर दहशतगर्दी बुज़दिलाना कार्रवाई है। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाना नाकाबिल कबूल है। शहरियों पर तशद्दुद और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में खलल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मासूम जानों को निशाना बनाना बुज़दिली की इंतहा है। क्या हुआ था जरा बता सकते? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, बाजियाब होने वाले मुसाफिर का इजहार तशक्कुर। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज और FC के जवानों ने हिम्मत से काम लिया, हमें बाहिफाजत बाजियाब कराया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं का तलबी की नोटिस जारी। अलीमा खान को आज, उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई। IMF मिशन और हुकूमत की इक्तिसादी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। वफ़द इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जारी इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF को CPEC मनसूबों और मालियाती नज़्म व नस्क बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
आज हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया, डिजिटाइजेशन पर बहुत फोकस किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दिया। कहा, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। जो कुछ कर सकते थे वो किया। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में 20 दिन बाकी। हुकूमत का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, हुकूमत की यकीन दहानी। कराची के इलाके सोराबगोट अलासिफ स्क्वायर कच्ची आबादी में घर में फायरिंग से मियाँ बीवी जाबाग। शनाख्त गुल बीबी और मोहम्मद आजम के नाम से हुई। मकतूल मोहम्मद आजम ने कुछ अरसे कबल दूसरी शादी की थी। जाबाग मियाँ बीवी का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को घर में कत्ल किया गया। जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। कराची में गवर्नर सिंध के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल की टक्कर से शहरी जख्मी। हादसा सिंध असम्बली के करीब पेश आया। मुतासरा फैमिली सहरी करने के लिए बर्न्स रोड जा रही थी। तेज रफ्तार और बेकाबू पुलिस मोबाइल ने टक्कर मार दी। कराची में टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। अयूब गोट में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से 12 साला नवाज जाबहाक अहले खाना का कहना है कि नवाज पिस्तौल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़े के वक्त बच्चा घर में अकेला था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मर्दान में जमीन के तनाज़े पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। बाप बेटा जाँ बहाक, दूसरा बेटा शदीद जख्मी हो गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एएसएफ के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। इस्लामाबाद से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के सामान से 1.25 किलो मंशियात बरामद। मुलजिम को एएनएफ हुक्काम के हवाले कर दिया गया। सिविल अस्पताल कराची में अद्वियात की मद में 35 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल के IT डिपार्टमेंट, कंज्यूमर और मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड गायब पाया गया। सिंध के 9 जामियात में वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की मुद्दत खत्म। इजाफी चार्ज कायम मुकाम वाइस चांसलर को तफवीज़। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ समेत मजीद 7 यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर के लिए समरी वज़ीर आला को भेजी गई। कराची आला सानवी तालीमी बोर्ड के नाम पर जालसाजी का इंकशाफ। बोर्ड के मुताबिक जाली वेबसाइट के जरिए तुलबा को पास कराने के एवज पैसे वसूल किए जाते हैं। तुलबा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही विजिट करें। बोर्ड इंतजामिया का इंतबाह जारी। रमजान के दौरान महंगाई अपने उरूज पर। गोश्त के बाद सब्जियां भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर। पेशावर में रोजमर्रा इस्तेमाल की अक्सर सब्जियां भी 100 रुपए से ऊपर में फरोख्त हो रही हैं। फलों की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में अनार 700 रुपए और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त। कराची में भी मुनाफाखोर सरगर्म। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समंदरी हवाएं बहाल। दर्जे हरारत में कमी मुतवक्के। लाहौर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार, मगर हल्की हल्की हवा चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में रात भर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी और बालाई अजला में हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, योब, चमन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और गिरदो नवा में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
इसराइल की गजा में दहशतगर्दी नारों की मकबूजा मगरबी किनारे में जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान खातून समेत 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली अफवाज के फलस्तीनियों पर हमले जारी। गजा पट्टी में मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 8 अफराद जान से गए। इमदादी सामान की बंदिश की वजह से अशय खुरनोश की शदीद कमी। ईरान का अमरीकी धमकियों के जवाब में 2 टोक मौक़िफ़। मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। तेहरान में खिताब के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। मैं अमरीका से बातचीत नहीं करूंगा। हम दुनिया भर के ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम किसी के भी सामने झुक जाएंगे। अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ की जंग जारी। ट्रंप ने कनाडा से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर इजाफी टैक्स लगा दिया। इजाफी टैक्स से कनाडा से आई धातों पर टैक्स 50% बढ़ गया। ट्रंप इंतजामी के इक़दाम से अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। ट्रंप का कहना है कि मेरे इक़दाम से अमरीकी मईशत बेहतर होगी। कनाडा के साबिक वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी खरीद ली। ओहदे के आखिरी रोज पार्लियामेंट से कुर्सी ले जाने की तस्वीर वायरल। सोशल मीडिया सारिफिन की तस्वीर पर दिलचस्प तबसरे। जस्टिन ट्रूडो ने 9 साल तक जेर इस्तेमाल कुर्सी की कीमत अदा की। कनाडा में अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कुर्सियां खरीदने की रिवायत है। ट्रंप के साथी एलन मस्क की कंपनी को खसारा। टेस्ला कंपनी के शेयर्स में 15% कमी रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल एलन मस्क की हिमायत। टेस्ला कंपनी की नई गाड़ी खरीदने का भी ऐलान कर दिया। एलन मस्क टेस्ला कंपनी को तनकीद और एहतजाज का सामना। कौमी टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए तैयार। T20 स्क्वाड ने न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर ली। कौमी कप्तान सीरीज में फतह के लिए पुरुमीद। खिलाड़ियों का भी बेहतरीन कारकर्दगी का आज़म। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं पिछली शिकस्तों को भूलकर फतूहात पर फोकस है। दौरा न्यूजीलैंड में बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। कौमी टीम में दोबारा शमूलियत पर शादाब खान खुश। अल्लाह का शुक्र अदा किया। नायब कप्तान ने कहा एक जिम्मेदारी भी मिली है जिसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। नौजवान खिलाड़ियों के पास अच्छा मौका है कि वो अपने आप को मनमाएं। शौक का कोई मोल नहीं। अहमदपुर शर्किया के नौजवान ने चलती फिरती गाड़ी को छोटे से घर में तब्दील कर दिया। बेडरूम, किचन, सोलर, ऐसी गाड़ी के हर कोई देखकर हैरान रह जाए।